So welcome back. This is the platform of SV Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ भी ले रहे हैं न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, तो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी पे क्या है? द टिश्यू सिस्टम। क्या है बच्चे? टिश्यू सिस्टम। बेटा टिश्यू सिस्टम होता क्या है, पहले ये चीज़ याद रखना, मतलब ग्रुप ऑफ सेल जिनका कॉमन ओरिजिन हो और सिमिलर फंक्शन शो करें, उनको हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। जनरली अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट आर द कॉमन मीनिंग ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, तो कॉमन मीनिंग्स क्या देखोगे आप इसका? मतलब जब भी हम इंटरनल स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं प्लांट बॉडी के, तो उसको हम एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो आपको चैप्टर के नेमिंग से पता चलना चाहिए कि हमने इसमें क्या पढ़ना है, और दूसरा इसके अंदर जो एक टिश्यू सिस्टम है वो होता क्या है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब इसमें बताया है कि कुछ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होते हैं बच्चे, इसके अंदर कुछ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हैं जो लीफ और स्टेम में मिलेंगे आपको, कुछ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होते हैं जो रूट्स में मिल सकते हैं आपको, और कुछ कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम होता है जो जाइलम और फ्लोएम्स के अंदर आपको दिखेंगे, है ना बच्चे? मतलब जो जाइलम और फ्लोएम की फॉर्म में देखेंगे। तो बेटा इस पैराग्राफ का बस इतना ही मतलब है, बोल रहा है वी आर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। ठीक है, मतलब लोकलाइज्ड सेल, किस पोजीशन पे कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं और वो कैसे फंक्शन शो करते हैं। लेट अस नाउ कंसिडर हाउ टिश्यू वेरी डिफरेंट ऑन दियर लोकेशन इन द प्लांट्स। हम कैसे बोल रहे हैं कि एक प्लांट के एक स्टेम पे अलग टिश्यू है, एक लीफ के पास अलग टिश्यू है, और आपकी रूट्स में अलग टिश्यू है। ठीक है, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंड ऑन लोकेशन, और उसका जो शेप, साइज, स्ट्रक्चर आप देखते हैं वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट लोकेशन पे आपको डिफरेंट साइज और स्ट्रक्चर वाला सेल देखने को मिल सकता है। ठीक है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। आपको 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम देखने को मिल सकते हैं। पहला हमारा आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दीज आर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एंड वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। बच्चे टिश्यू सिस्टम में हमने सिर्फ 3 टाइप पढ़नी है, एक एपिडर्मल, एक ग्राउंड और एक कंडक्टिंग। ठीक है बच्चे, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। अब हम लोग इसको आगे एलाबरेट करके देखते हैं, इसी को आगे देखते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है ना? टिश्यू सिस्टम में हम पहला क्या देख रहे हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक बेटा, तो आपको मैं बता दूं बच्चे, रूट, स्टेम, लीफ, इन सब के अंदर आपकी जो आउटर लेयर होगी बेटा वो किससे बनी होगी? एपिडर्मल सेल से बनी होगी। किससे बनी होगी? एपिडर्मल सेल्स। तो उन्हीं एपिडर्मल सेल्स के ग्रुप को हम एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। ठीक है बच्चे, ये एपिडर्मिस जो होती है बच्चे, ये क्या बनाएगी? प्राइमरी ग्रोथ प्लांट के अंदर एपिडर्मल सेल से ही बनती है। मानो जैसे मेरे पास ये क्या आ जाता है, ये मेरे पास एक लेयर है और इस लेयर में कौन से सेल्स हैं? एपिडर्मल सेल्स हैं। ये एक सिंगल लेयर है और ये लेयर किससे बनी है? एपिडर्मल सेल से बनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं तो मैं एपिडर्मल टिश्यू बोलूँगा उनको। ठीक है बेटा, अब देखो, अब मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि इस लेयर के अंदर जो सेल है, ये सेल जो है मेरा एपिडर्मल सेल है। कौन सा सेल है? एपिडर्मल सेल्स है। कैसा है? इलोंगेटेड है। मेरा एपिडर्मल सेल कैसा है बच्चे? इलोंगेटेड है ना? इलोंगेटेड है। सबसे पहले प्लांट की बॉडी में यही सेल बनता है। ठीक है, प्लांट के पास रूट है, स्टेम है, लीफ है, तो इन सब में आउटर लेयर एपिडर्मल सेल की बनी होती है। तो सबसे पहले कौन सा सेल बनेगा? एपिडर्मल सेल बनेगा, इलोंगेटेड फॉर्म में। कंपैक्टली अरेंज्ड सेल है। एनसीईआरटी भी बोल रही है ना बच्चे, एनसीईआरटी कहती है कि आपका क्या है, जो एपिडर्मल सेल्स है, आउटर मोस्ट लेयर जो है प्राइमरी प्लांट बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड एंड कंपैक्टली अरेंज्ड। कैसा है? कंपैक्टली अरेंज्ड है। इसका मतलब इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस क्या है? एब्सेंट है। तो आप इंट्रासेलुलर स्पेस क्या कह रहे हो? मानो ये एक सेल है, 2, 3, इनके बीच में ये स्पेस जो आ गई ना बच्चे, इसको मैं इंट्रासेलुलर स्पेस बोल रहा हूँ। तो आप बोलोगे कि एपिडर्मल सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। इंट्रा मतलब 2 सिमिलर सेल के बीच में जो स्पेस है वो क्या है? एब्सेंट है। तभी इनको हम कंपैक्टली अरेंज्ड सेल कहते हैं बच्चे, जो स्पेशली क्या कहलाते हैं?
एपिडर्मल सेल कहलाते हैं। तो इसका मतलब एपिडर्मल सेल ऐसे होते हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। इन दोनों के बीच में कहाँ स्पेस है बच्चे, बट इन सेल के बीच में स्पेस है बीच में, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एपिडर्मल सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलती है। तो बच्चे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी इज कंप्राइज एपिडर्मल। कंप्लीट प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ से ही बनी होती है, और उन सब के बाहर कौन से सेल्स होंगे, एपिडर्मल सेल्स होंगे। स्टोमेटा होगा बच्चे, और एपिडर्मल अपेंडेजेस भी होंगी। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्राइज ऑफ 3 पार्ट, एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। क्लियर बच्चे। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, सबसे पहले हमने एपिडर्मल सेल पढ़ना है, फिर स्टोमेटा और फिर एपिडर्मल अपेंडेजेस पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। द एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। इट इज मेड अप ऑफ elongated कंपैक्टली अरेंज सेल्स विच फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर। कंटिन्यूअस लेयर बना रहे हैं जिसको हम एपिडर्मिस लेयर कहते हैं, और वो कैसी लेयर है, सिंगल लेयर है। कैसी लेयर है बच्चे, सिंगल लेयर है। फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम थर्ड पैराग्राफ में ना, सेकंड के बाद आएंगे थर्ड पैराग्राफ में। अब देखना बेटा यहाँ पर क्या है, एपिडर्मल लेयर जो है वो क्या है, पेरेन्काइमेटस है। तो अब यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि सर ये पेरेन्काइमेटस क्या है। तो बेटा मैंने आपको बताया था भी कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो पेरेन्काइमेटस हो सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो आप बोलोगे कि एपिडर्मल सेल जो हैं वो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, उनके पास क्या है, एक स्मॉल साइटोप्लाज्म है। ये तो मैं आपको समझाऊंगा, बट पहले पेरेन्काइमेटस समझ लो। पेरेन्काइमेटस टिश्यू को ही हम लोग पेरेन्काइमल सेल भी बोलते हैं, है ना। पेरेन्काइमल सेल से मिलके पेरेन्काइमस टिश्यू बनता है ना। एक सिंपल प्लांट टिश्यू है जो आपके सिलेबस से हट गया अभी, है ना। अब हम इसमें बोलते हैं कि जनरली इसका क्या फॉर्म होता है, बहुत बल्क में होते हैं बच्चे ये, और इनका एक ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, फूड को स्टोर करना और सेक्रीशन करना। ठीक है बेटा, ये फंक्शन है आपके पेरेन्काइमेटस सेल्स का। अब आप देखना यहाँ पे, जैसे फूड स्टोरेज का काम करेगा पेरेन्काइमेटस, फोटोसिंथेसिस करेगा, बस इतना ध्यान रखो। तो एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस, तो इसका मतलब एपिडर्मल सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड स्टोरेज करते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना बेटा। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया आपका एपिडर्मल सेल। ठीक, तो ये कम्पैक्टली अरेंज है बच्चे, कम्पैक्टली अरेंज है। अब मैं देख रहा हूँ कि एपिडर्मल सेल की ब्लैक कलर की सेल वॉल है, ठीक है बेटा, और रेड कलर का एक लेयर है जिसको मैं क्यूटिकल लेयर कह रहा हूँ। ये रेड कलर की एक लेयर है जिसको मैं क्यूटिकल लेयर, ये इम्परमिएबल टू वाटर है। इसका मतलब ये क्या करती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती होगी, है ना। एपिडर्मल लेयर पे एक क्यूटिकल लेयर होती है बच्चे, जिसको क्या काम रहता है, वाटर को लॉस होने से प्रिवेंट करना है। ठीक है, ये सेल वॉल के साथ में प्रेजेंट होती है। ठीक, अब हम देख रहे हैं बच्चे कि इस एपिडर्मल सेल्स के पास क्या है, साइटोप्लाज्म बिल्कुल सेल वॉल के कांटेक्ट में। क्यों, क्योंकि आपका सेंट्रली क्या लोकेटेड है, सेंट्रली एक आपका लार्ज वैक्यूल लोकेटेड है बच्चे। ठीक है, तो आपका साइटोप्लाज्म आउटर साइड में, इस वैक्यूल के आउटर साइड में साइटोप्लाज्म है बच्चे, टुवर्ड द सेल वॉल, क्योंकि सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें दिमाग में रखनी है। देखो ज़रा क्या बोल रहा है बच्चे, मतलब जो एपिडर्मल सेल्स है पेरेन्काइमेटस है, मतलब फोटोसिंथेसिस भी करेगा, फूड भी स्टोर करेगा और सिक्रेट भी करेगा विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके पास थोड़े से अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है। लाइनिंग द सेल वॉल, मतलब सेल वॉल की लाइनिंग में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और उसके सेंटर में लार्ज वैक्यूल होता है। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद द वैक्सी थिक लेयर इज कॉल्ड क्यूटिकल, जो क्या करती है बच्चे, विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। आई होप कि आपको बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो क्यूटिकल लेयर है आपको रूट में नहीं दिखेगी, स्टेम और लीफ में दिखेगी। तो इसका मतलब इस क्यूटिकल लेयर, जो थिक वैक्सी क्यूटिकल लेयर है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है किस किस के अंदर, स्टेम और लीफ के अंदर। ठीक है बच्चे, देखो द क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट, रूट में नहीं दिखेगी बच्चे। स्टोमेटा देखो रूट में नहीं दिखेगी, तो इसका मतलब स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। ये पार्ट देखो, एपिडर्मिस लेयर पे आपको स्टोमेटा भी दिखेगा, मतलब वैक्यूल भी होगा, स्टोमेटा भी होगा। ठीक है, अब ये स्टोमेटा मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये जो स्टोमेटा बच्चे, मतलब स्टोमेटा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
जो CO2 को एटमॉस्फेयर से फिक्स करेगा, है ना, फोटोसिंथेसिस के टाइम जो एटमॉस्फेयर से CO2 फिक्स करता है और रिटर्न क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो इस प्रोसेस को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, गैसियस एक्सचेंज। मतलब स्टोमेटा क्या कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज कर रहा है बेटा, है ना। अच्छा, गैसियस एक्सचेंज कर रहा है, ट्रांसपायरेशन कर रहा है बच्चे, है ना, लॉसेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैसियस, ऑक्सीजन की फॉर्म में वाटर लॉस कर रहा है। तो गैसियस एक्सचेंज कर रहा है बच्चे, ट्रांसपायरेशन है, और कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है बच्चे, सारा काम कौन कर रहा है, आपका स्टोमेटा कर रहा है। तो पहले ही इसने क्या बताया कि एपिडर्मल सेल जो है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स है, पेरेन्काइमेटस सेल्स है। तो पेरेन्काइमेटस सेल्स का मतलब ये खाना भी बनाएगा, तो फोटोसिंथेसिस करेगा, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा तो CO2 को फिक्स करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा। इस प्रोसेस को गैसियस एक्सचेंज बोलेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन में जब वाटर वेपर रिलीज़ करेगा तो उसको हम ट्रांसपायरेशन बोलेंगे बच्चे। क्लियर हुई बच्चे ये बात आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये स्टोमेटल पोर है, ये स्टोमेटल पोर है, और स्टोमेटल पोर को इनक्लोज किससे किया है, गार्ड सेल किया है, जो बीन शेप दिखता है। अब आप पढ़ो, आपको समझ आएगा। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल, देखो बीन शेप्ड सेल प्रेजेंट हैं, ठीक है, नोन एज गार्ड सेल विच इनक्लोज स्टोमेटल पोर, जो स्टोमेटल पोर के सराउंडिंग में प्रेजेंट है बेटा। आई होप कि बेटा यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 4 पे देखते हैं, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले हम इनको देख लेते हैं। बच्चे आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक चीज़ का पता चल रहा होगा, ठीक है बेटा, कि हमारे पास क्या है, ये स्टोमेटल पोर है बच्चे, ये स्टोमेटल पोर है और ये गार्ड सेल है, ठीक है बेटा, ये गार्ड सेल है और अंदर स्टोमेटल पोर है। आप देखो ज़रा, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये आउटर वॉल है गार्ड सेल की, ठीक है बच्चे, और कैसी है, पतली है, याद रखो कैसी है, आउटर वॉल है गार्ड सेल की और पतली है, थिन है, और स्टोमेटल पोर से दूर है। ये स्टोमेटल पोर है और ये स्टोमेटल पोर से दूर है, अवे फ्रॉम स्टोमेटल। अच्छा ठीक, अब ये जो स्टोमेटल पोर है बच्चे, ये ब्लैक कलर का अंदर वाला ये स्टोमेटल पोर है, बट बाहर से जो मैं ये रेड कलर का बता रहा हूँ आपको, तो ये स्टोमेटल पोर थोड़ी है बच्चे, ये गार्ड सेल की इनर वॉल है। क्या है ये गार्ड सेल की इनर वॉल है बच्चे, ठीक है बेटा, ये गार्ड सेल की इनर वॉल है, ये जो लिख रहा हूँ मैं, कैसी है, ठीक है बेटा, है ना। तो पोर के पास है, ये टुवर्ड पोर है, ठीक है। गार्ड सेल की जो इनर वॉल है थिक है और पोर के पास है। गार्ड सेल्स की जो थिन वॉल है, गार्ड सेल की जो थिन वॉल है वो आउटर है और स्टोमेटल पोर से दूर है। बस ये बात आपको समझानी थी। देखो देखो क्या बता रहा है, इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड। बोल रहा है कि जो मोनोकॉट ग्रास है, ये वाला देखो, ग्रास के अंदर जो स्टोमेटा होता है बच्चे लीफ में, वो कैसा होता है, डम्बल शेप्ड होता है बच्चे। कैसा होता है, डम्बल होते हैं ना जिम में जो, उनकी तरह दिखता है। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर। देखो बेटा, जो आउटर वॉल है ये है, ये जो आउटर वॉल है ये कैसी है, स्टोमेटल पोर से दूर है और कैसी है, पतली है। और इनर वॉल जो है वो टुवर्ड द स्टोमेटल पोर है और कैसी है, मोटी है थोड़ी, ब्लैक कलर की, देखो मोटी है थोड़ी सी, ठीक है बच्चे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर बता रहा है कि ये जो गार्ड सेल है इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चे, ठीक है बच्चे, गार्ड सेल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज नोन एज प्लास्टिड, ठीक है बच्चे, प्लास्टिड दैट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस मोस्टली इन प्लांट एंड एल्गल सेल्स, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है बच्चे, विच कैप्चर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी एंड रिलीज, क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं, द गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो गार्ड सेल ही होता है बच्चे जो क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा को ओपन करेगा और क्लोज करेगा, वो कौन डिसाइड करता है, आपका गार्ड सेल डिसाइड करता है, ठीक है बच्चे। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बच्चे, हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट किस में इन्वॉल्व होता है बच्चे, कंडक्ट फोटोसिंथेसिस मोस्टली इन किस में, एल्गा और प्लांट्स के अंदर, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके सराउंडिंग में कौन से सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आपके गार्ड सेल को, और उसके बाहर कौन से सेल्स हैं बच्चे,
उसके बाहर आपके कौन से सेल्स आ जाते हैं, सॉरी सब्सिडरी सेल जो होते हैं वो गार्ड सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, ये सब्सिडरी सेल्स हैं जो गार्ड सेल के सराउंडिंग में हैं। और सब्सिडरी सेल से बाहर आपके कौन से सेल आ जाते हैं बच्चे, एपिडर्मल सेल्स आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो एपिडर्मल सेल मैंने आपको समझा लिया है। ठीक है बेटा, देखो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सबसे अंदर कौन सा सेल है, सबसे अंदर क्या है, स्टोमेटल पोर, उसके बाहर गार्ड सेल, उसके बाद सब्सिडरी सेल और सबसे बाहर एपिडर्मल सेल। ठीक बच्चे, अब देखो ये हमारा क्लोज स्टोमेटा है। अगर स्टोमेटल अपर्चर कैसा है, छोटा है, स्टोमेटल अपर्चर छोटा है और गार्ड सेल फ्लैसिड फॉर्म में है तो इसका मतलब स्टोमेटा क्लोज है। और अगर हमारा स्टोमेटा ओपन है बेटा तो इसका मतलब गार्ड सेल कैसे होंगे, बल्जी होंगे। ठीक है, फूले हुए होंगे, इसका मतलब वाटर का मूवमेंट अंदर होगा। अगर वाटर का मूवमेंट बाहर होगा तो स्टोमेटा क्लोज, अगर वाटर का मूवमेंट अंदर होगा तो स्टोमेटा ओपन। तो ओपन एंड क्लोज कौन रेगुलेट कर रहा है, गार्ड सेल ही तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोज को रेगुलेट करता है। अब बताया जा रहा है कि स्टोमेटल पोर प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल, इन तीनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल एपरेटस। और इसमें से जो गार्ड सेल होता है वो रेगुलेट करता है स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मतलब 90% फोटोसिंथेसिस में गार्ड सेल का रोल है और स्टोमेटल और सब्सिडरी सेल का 10%। तभी इन तीनों का एक यूनिट बनाया है जिसको स्टोमेटल एपरेटस बोला जाता है। ठीक है बच्चे, अब आप एनसीईआरटी रीड कर लो, देख लो बच्चे, आपके लिए इजी हो जाएगा। द गार्ड सेल पोजेस, ये तो हमने पढ़ा था। अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी होता है क्लोज ऑफ द गार्ड सेल्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो गार्ड सेल्स के क्लोज होते हैं, बिकम स्पेशलाइज्ड इन दियर शेप एंड साइज आर नोन एज सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, मतलब आपका जो सब्सिडरी सेल है वो भी एपिडर्मल सेल ही है, बट ये गार्ड सेल्स के बिल्कुल पास होता है, इसीलिए इसको सब्सिडरी सेल बोला गया है। द स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर इज कॉल्ड स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है बच्चे, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो स्टोमेटा है ये डाइकाट प्लांट का है। ठीक है, और ये जो स्टोमेटा है ये आपके मोनोकॉट प्लांट का है। ठीक है बेटा, ये मोनोकॉट प्लांट का है। तो ये आज का टॉपिक हमने बेटा कर लिया है। और कुछ चीज़ें मैंने आपको पैराग्राफ 5th में भी बताई थी। 5th पैराग्राफ में भी आपको बच्चे कुछ चीज़ें आपको मैंने बताई थी कि देखो जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास क्या है बेटा, जैसे हमारे पास द सेल ऑफ द एपिडर्मिस बियर नंबर ऑफ हेयर्स। एपिडर्मल सेल्स के सरफेस पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर एलोंगेशन। अब देखो ये मेरे पास स्टेम है, ठीक है, और ये इसका एपिडर्मल पार्ट है। ठीक है, एपिडर्मिस पे क्या है, ट्राइकोम्स, ये रूट है बच्चे, उसके एपिडर्मिस पे क्या है, रूट हेयर है। ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं कि स्टेम के एपिडर्मिस पे ट्राइकोम्स हैं और रूट के एपिडर्मिस पे आपके रूट हेयर है। ठीक है बच्चे, तो अब रूट हेयर और ट्राइकोम्स को दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस बोलते हैं। ठीक है बच्चे, और दोनों का काम सेम है, रूट हेयर यूनिसेलुलर है और ट्राइकोम्स आपका मल्टी सेलुलर है। ठीक है बच्चे, देखो द सेल ऑफ द एपिडर्मिस बियर नंबर ऑफ हेयर्स, द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर एलोंगेशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स एंड हेल्प एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। रूट हेयर क्या करेंगी, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगी फ्रॉम द सॉइल। एंड द स्टेम एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड ऑफ द सॉफ्ट और स्टिफ, हार्ड होता है। दे मे इवन सेक्रेटरी, या तो स्टिकी सबस्टेंस रिलीज करेगी स्टेम की ट्राइकोम्स जो प्रिवेंट करेगी वाटर लॉस को। ठीक है, द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, है ना, वाटर वेपर में जो वाटर लॉस होता है बच्चे, तो वो ट्राइकोम्स भी प्लांट को हेल्प करेगी वाटर लॉस होने से। ठीक है बच्चे, तो इसमें आप लोग ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये जो करके बताओ। ये पहला जो क्वेश्चन है बच्चे, इसमें ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये गलत है बच्चे। और इसके केस में क्वेश्चन नंबर 2 में आपका यहाँ थिन नहीं आना था बच्चे, थिक आना था, और यहाँ पे थिकर नहीं आना था, थिन आना था, ये गलत हो गया, बाकी ठीक है। ठीक है, तो नॉट ट्रू दोनों में पूछा है बच्चे। आई होप कि आपको फर्स्ट 5 पैराग्राफ क्लियर हो गए बच्चे। ठीक है बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।